तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि टू मूविंग कॉइल मीटर्स हैं, एक है M1 और एक M2। मूविंग कॉइल मीटर्स कहा गया है तो यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो जो M1 और M2 है इसकी कुछ फॉलोइंग चीज़ें हमें दी गई हैं, ठीक है। जैसे कि जो M1 है इसका रेजिस्टेंस दिया गया है R1, ठीक है। तो M1 को हमने सभी 1 से हमने डिनोट किया है, ठीक है। तो R1 हमारा क्या है, मतलब रेजिस्टेंस हमें क्या दिया गया है 10 ओम, किसके लिए, M1 के लिए। नंबर ऑफ टर्न्स है M1 के 30। एरिया है M1 का हमारा 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और हमारा मैग्नेटिक फील्ड है B1, मतलब B1 हमारा M1 के लिए 0.25 टेस्ला। ऐसे ही मीटर 2 के लिए हमारा रेजिस्टेंस है R2 14 ओम, N2 है 42, एरिया हमारा है 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और B2 हमारा कितना है 0.50 टेस्ला। और यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिया गया है, देखिए ब्रैकेट में, द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स आर आइडेंटिकल फॉर द 2 मीटर। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर, वो क्या है, आइडेंटिकल है दोनों मीटर्स के लिए, मतलब वो सेम रहेगा, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जो रेशियो होगी किसकी, एक करंट सेंसिटिविटी की और वोल्टेज सेंसिटिविटी की, किसकी, M2 और M1 की। तो इनकी हमें वैल्यूज बतानी है, ठीक है। तो देखिए ये चीजें तो हमें गिवन है, ठीक है। ये जो वैल्यूज हमें गिवन है, जो अब चीजें नहीं दी गई हम उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो हमें चीजें एक्स्ट्रा बताएगी, देखो। तो यहाँ हमें बोला गया है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो दोनों के लिए सेम है, मतलब हम कह सकते हैं कि हमने लेट करा कि स्प्रिंग और टॉर्जन कांस्टेंट, ये स्प्रिंग कांस्टेंट को हम टॉर्जन कांस्टेंट भी बोलते हैं, दोनों के लिए क्या है, के है, ठीक है। दोनों मीटर्स के लिए क्या है, वो के। तो जो अभी हमने बात की कि जो कॉइल, मूविंग कॉइल मीटर्स है वो क्या होते हैं, गैल्वेनोमीटर। तो देखिए जो गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर होता है, उसमें एक केस है। फॉर अ गैल्वेनोमीटर हमारे पास एक वैल्यू क्या होती है कि NiBA किसके इक्वल होता है, के अल्फा के इक्वल। तो N हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है, I हमारा करंट है, B हमारा मैग्नेटिक फील्ड, A हमारा एरिया, और K हमारा यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, और अल्फा हमारा डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, डिफ्लेक्शन कितना हो रहा होगा गैल्वेनोमीटर के अंदर। तो देखिए यहां से अगर हम एक चीज निकालें तो हमें क्या मिल सकता है कि NBA डिवाइडेड बाय के किसके इक्वल होगा, अल्फा बाय आई के, अल्फा बाय आई के। तो ये हमने एक यहाँ से वैल्यूज निकाली, ठीक है। यहाँ से इस के को हमने यहाँ डिवाइड कर दिया और इस आई को यहाँ से यहाँ डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है, अल्फा बाय आई, अल्फा बाय आई, यही हमारा क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी होता है, ठीक है। यही क्या होता है, हमारा करंट सेंसिटिविटी। क्यों, देखिए तो करंट सेंसिटिविटी का डेफिनेशन क्या होती है, द डिफ्लेक्शन मतलब अल्फा प्रोड्यूस पर यूनिट करंट। तो देखिए जो डिफ्लेक्शन हमारी पर यूनिट करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही होगी, वही हमारी क्या है, करंट सेंसिटिविटी है, वही हमारी क्या है, करंट सेंसिटिविटी है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इस चीज को यूज करके, कि जो हमारा आई एस है, मतलब करंट, मतलब हमारा आई करंट और एस मतलब सेंसिटिविटी, आई एस किसके इक्वल होगा, NBA बाय के इक्वल होगा, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, NBA बाय के इक्वल होगा। तो देखिए करंट सेंसिटिविटी हमें पता लग गया कि फॉर्मूला ये है। अब चलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। आइए, तो देखिए यहाँ पे जो हम फर्स्ट पार्ट अपना सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो करंट सेंसिटिविटी है, जो करंट सेंसिटिविटी है, ठीक है, किसके लिए, फॉर मीटर, ठीक है, फॉर मीटर M1 के लिए, किसके लिए, मीटर M1 के लिए, ठीक है। तो मीटर M1 के लिए जो करंट सेंसिटिविटी है वो क्या होगी, मतलब IS, हम 1 से यहाँ नाम दे देते हैं इसे, ठीक है। IS मतलब करंट सेंसिटिविटी, और 1 मतलब हमारे पहले मीटर की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए IS1 यहाँ क्या होगा, तो IS1 मतलब मीटर 1 के लिए, तो यहाँ पे N आता है, N मतलब यहाँ हम N1 यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ B1 यूज करेंगे, यहाँ A1 यूज करेंगे, और जो कांस्टेंट है हमारा के, वो सबके लिए क्या है, सेम। तो यहाँ पे हम उसकी के की वैल्यू ही रखेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, करंट सेंसिटिविटी मीटर 1 के लिए, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी यहाँ पर। अब देखिए जो हमारी करंट सेंसिटिविटी होगी, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी किसके लिए, फॉर मीटर M2 के लिए, ठीक है, फॉर मीटर M2 के लिए।
तो मीटर M2 के लिए हमारी करंट सेंसिटिविटी क्या होगी, मतलब IS2 हमारा क्या होगा, N2 B2 और A2 डिवाइडेड बाय, कांस्टेंट दोनों के लिए सेम है तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, K को ही यूज करेंगे। तो देखिए अब हमें क्या बताना है कि रेशो क्या होगी करंट सेंसिटिविटी की M2 से M तक, M1 की, ठीक है, M2 से M1 की, मतलब हम क्या लिखेंगे कि रेशो किसकी करेंगे हम, ऑफ IS2, ठीक है, और रेशो हम किसकी करेंगे, IS1 की, ठीक है। तो IS2 और IS1 के हम रेशो को निकालेंगे, मतलब हमारा यहाँ क्या है कि हम IS2 को ऊपर रखेंगे और IS1 को क्या करेंगे, हम नीचे रखेंगे। तो देखिए IS2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, N2 B2 A2 और डिवाइडेड बाय K, और इसी तरह IS1 की वैल्यू क्या है, N1 B1 A1 डिवाइडेड बाय K। तो यहां से हम अगर देखें तो K से K कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचने वाली है कि N2 B2 A2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, N1 B1 और A1, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आया। अब इसमें हम क्या करेंगे, रेशो निकालने के लिए इन सब की वैल्यूज को डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि IS2 और IS1 का जो रेशो होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए N2 हमें कितना दिया गया था, 42, B2 हमें कितना दिया गया था, ठीक है, जो हमारा B2 था यहाँ पर उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 0.5, ठीक है, कितनी थी हमारे पास, 0.5 वैल्यू थी, ठीक है, मतलब 0.50 वैल्यू थी हमारे पास कुछ। और देखिए और हमें क्या दिया गया था यहाँ पे, हमें दिया गया था A2 दिया गया था, ठीक है। तो देखिए A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, A2 की वैल्यू थी हमारे पास 1.8 इंटू 10⁻³ ठीक है, कितनी थी, 1.8 इंटू 10⁻³ थी। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, N1 B1 और A1 की वैल्यू। तो N1 हमारे पास क्या था, 30, B1 हमारे पास क्या था, 0.25, और हमें A1 कितना दिया गया था, 3.6 इंटू 10⁻³ दिया गया था। तो देखिए यहाँ अगर वैल्यूज को हम सॉल्व कर लें तो हमें आंसर कुछ ऐसा मिल जाएगा कि जो हमारी IS2 होगा, ठीक है, जो हमारा IS2 होगा और IS1 होगा, ठीक है, IS2 और IS1 होगा, इसकी जो रेशो आएगी, ठीक है, इसकी जो हमारी रेशो आने वाली है वो कैसी होगी, ठीक है। तो इसकी रेशो हमारे पास आ जाएगी 1.4, ठीक है, इसकी रेशो कितनी आ जाएगी, 1.4 आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, रेशो है करंट सेंसिटिविटी की, ठीक है, 1.4 क्या आ जाएगी हमारे पास, रेशो आ जाएगी IS2 और IS1 की, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, बी पार्ट। तो बी पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी वोल्टेज सेंसिटिविटी यहां बतानी होगी, ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी यहां बतानी होगी। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, तो जैसे कि अभी हमने गैल्वेनोमीटर में बात की थी, तो देखिए अभी हमारा सेकंड केस यहां से शुरू होता है, ठीक है। तो जो जैसे कि हमने करंट सेंसिटिविटी की बात की, वो क्या था कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट की वजह से, ठीक है, प्रोड्यूस क्या होती है, पर यूनिट करंट की वजह से। इसी तरह जो वोल्टेज होता है, ठीक है, जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी, ठीक है, ये भी क्या होती है, द डिफ्लेक्शन, ठीक है, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, मतलब हमारा अल्फा, ठीक है, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, पर यूनिट वोल्टेज, पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है, पर यूनिट वोल्टेज। तो वोल्टेज हमारे यहाँ क्या है, V है, ठीक है, वोल्टेज हमारा यहाँ पे क्या है, V होगा, ठीक है। तो देखिए यहां हम कैसे बता सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर के लिए हमारा क्या केस था कि NiBA इक्वल टू क्या था, K अल्फा, ठीक है, K अल्फा था। तो यहां हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा NBA होगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय K, ये कितना आ जाएगा, और देखिए अल्फा है, अल्फा के नीचे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, ठीक है।
तो ये एक केस था और एक ये केस था। ये किसके लिए था? गैल्वेनोमीटर के केस में था। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर के केस में था। और हमें यहाँ क्या मिल जाएगा? NBA डिवाइडेड बाय के और अल्फा बाय आई मिल जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं कि डिवीजन में आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं आर। ठीक है, डिवाइड हम रेजिस्टेंस को कर देते हैं ऑन। ठीक है, ऑन बोथ साइड। क्या करते हैं हम? ऑन बोथ साइड हम क्या कर देते हैं? आर को डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए आगे हमें वैल्यूज का मिलने वाली है कुछ। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या लिखा कि हमारे पास क्या वैल्यू आई है? NBA डिवाइडेड बाय के और अल्फा बाय आई। जैसा कि अभी हमने कहा कि हम आर को दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? डिवाइड। मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? आर आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब नीचे वैल्यूज हमारे पास क्या बचेंगी कि NBA डिवाइडेड बाय के आर। ठीक है, क्या बन जाएगी? के आर। और यहाँ पे क्या बन जाएगी? अल्फा बाय आई आर। ठीक है, अल्फा बाय आई आर। और जैसा हम जानते हैं कि वी क्या होता है? आई आर के इक्वल होता है। वी क्या होता है? आई आर के इक्वल। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एन बी ए होगा वो क्या होगा? के आर डिवाइड इक्वल टू अल्फा बाय वी के इक्वल होगा। ठीक है, और यही हमारा क्या होता है? वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? अल्फा बाय वी। जैसे कि हमने कहा डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, यही हमारा क्या होता है? वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर कि जो हमारा वी एस होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी, वो क्या होगी? NBA डिवाइडेड बाय के आर होगी। ठीक है, क्या होगी? NBA डिवाइडेड बाय के आर। ये हमारा एक रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा के हो गया और ये हमारा क्या हो गया? आर हो गया। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या निकालना है? वोल्टेज सेंसिटिविटी यहाँ निकालनी है। ठीक है, तो अब हम बी पार्ट को एग्जैक्टली सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बी पार्ट हमारा क्या होगा? वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर, ठीक है, फॉर मीटर वन। फॉर मीटर वन क्या होगी? M1 के लिए। ठीक है, तो देखिए तो हम किसकी बात करेंगे? VS मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी किसके लिए? 1 के लिए। ठीक है, 1 के लिए बात करेंगे। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी 1 के लिए क्या होगी? N1 B1 A1। ठीक है, डिवाइडेड बाय के और R1, क्योंकि के तो दोनों के लिए क्या है? आइडेंटिकल है। ठीक है, दोनों के लिए के क्या है हमारा? आइडेंटिकल है। इसी तरह हम वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर मीटर M2 के लिए बात करेंगे। फॉर मीटर M2 के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर मीटर M2 के लिए हमारी क्या होगी वैल्यू कि VS2 क्या होगा? N2 B2 A2 डिवाइडेड बाय के R2 होगा। ठीक है, क्या होगा? के R2 हो जाएगा। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है? वोल्टेज सेंसिटिविटी रेशो निकालना है। ठीक है, तो हम निकालेंगे रेशो, ठीक है, ऑफ VS2। रेशो किसके साथ करेंगे? VS1 के साथ। ठीक है, VS1 के साथ रेशो कर देंगे। तो देखिए अगर हम VS2 और VS1, ठीक है, VS1 इसकी अगर वैल्यूज को लिखें तो हमें क्या मिलेगा कि N2 B2 A2 डिवाइडेड बाय क्या होगा? के R2 हो जाएगा। ठीक है, के R2। और हमें यहाँ क्या मिल जाएगा नीचे कि N1 B1 A1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? के R1 हो जाएगा। ठीक है, के R1 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि के और के एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यूज बचेंगी अब हम उन्हें आगे लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो वैल्यूज हमारे पास क्या बचने वाली हैं यहाँ से? देखिए अब हमारे पास क्या बचा कि VS2 और VS1 का रेशो निकालने के लिए, जैसा कि अब हमने के और के कैंसल आउट करा है दोनों क्योंकि एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी कि N2 B2 A2 और R1 आ जाएगा। ठीक है, R1 आ जाएगा ऊपर। और इसी तरह यहाँ क्या होगा? N1
P1 A1 और यहाँ क्या बन जाएगा, R2 बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इनकी हम क्या करते हैं, वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ VS2 हमें चाहिए और यहाँ डिवीजन में क्या चाहिए, VS1। तो देखिए N2 हमारा कितना था, ठीक है, तो N2 की वैल्यू हम लिख लेते हैं 42। B2 हमारा क्या था 0.50। हमारा A2 कितना था 1.8 इंटू 10⁻³ और R1 हमें कितना दिया गया था 10 ओम्स दिया गया था। ठीक है, इसी तरह हम VS1 के लिए इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो N1 हमारे पास क्या था, ठीक है, तो N1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई थी, है 30 दी गई थी। ठीक है, कितनी दी गई थी, 30 दी गई थी। तो N1 की हमारे पास वैल्यू थी 30। हमारे पास B1 भी था, तो B1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ठीक है, तो हम B1 की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर 0.25। ठीक है, B1 की वैल्यू कितनी दी गई थी 0.25। एरिया हमारे पास कितना था 3.6 इंटू 10⁻³ और R2 हमारे पास कितना था यहाँ पर, तो R2 की वैल्यू हमें दी गई थी 14 ओम्स की। ठीक है, 14 ओम्स की हमें वैल्यू दी गई थी। तो देखिए अगर यहाँ हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर जो मिलेगा हमारा वो क्या होगा, मतलब VS2 और VS1 का जो रेशो होगा, ठीक है, जो क्या होगा इनका रेशो होगा, उसका रेशो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब VS2 और VS1 का जो रेशो होगा वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यही हमारा यहाँ तक क्या है आंसर है। ठीक है, इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।